इस बीच नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट के आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरा के अगर मायने देखे जाएं तो क्या आपको दिखता है सुनील जी, क्या ये दौरा, ये अमेरिका की यात्रा इस वक्त इसकी जरूरत थी अगर देश के लिहाज से देखा जाए तो? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। जो सरकार जाती हुई सरकार के अंतिम दिनों में अपने विदेश मंत्री को वहां दौरे पे भेज सकती है, तो इस दौरे को लेकर क्यों सवाल पैदा कर रहे हैं आप? बाइडेन सरकार के गिनती के मतलब चुनाव हो चुका था, नई सरकार गठित हो चुकी थी, तब सम्मानित विदेश मंत्री जी वहां गए थे। ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपके कूटनीति का यह आधार हो, यह सोच हो, तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि इस यात्रा को यह सरकार किस लिहाज से देखती है। प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा से आपको कितना वाणिज्यिक या व्यापार का फायदा हुआ, आपको नहीं हुआ? आदान प्रदान की चीजें कितनी गहरी हुई, कितना बेहतर हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि उस देश में आपके राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश की गरिमा कैसे स्थापित की। महत्वपूर्ण बातें होती है हमेशा से। और अगर आप सामने विजिटिंग कंट्री में अगर आप देश के गौरव को बचा नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपके कुछ भी लेन देन का कोई माने नहीं है, फिर चीजें आपके ऊपर थोप दी जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री जी, सवाल यह है कि जो अप्रवासी भारतीयों, गैर कानूनी रूप से अमेरिका में गए अप्रवासी भारतीयों को आपने वापस लाने का जो मुद्दा था, ये बहुत गंभीर विषय था। इस पर कोई चर्चा आपने नहीं की। और सवाल ये नहीं है कि जो अब आने वाले यात्री हैं वो अमेरिकी वायुसेना के जहाज से आएंगे या कमर्शियल जहाज से आएंगे, वो अमेरिकी जहाज से ही क्यों आएंगे। सवाल इस बात का है, इस पर गंभीरता से आपत्ति होनी चाहिए थी। अगर वो भारतीय नागरिक है और बांग्लादेश के पासपोर्ट पे गए हुए हैं, निश्चित रूप से गैर कानूनी लोग हैं। लेकिन भारतीय नागरिक अगर भारतीय पासपोर्ट से देश छोड़ा है तो अपने देश में कैसे गैर कानूनी हो सकता है? और अगर आप ये कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा सवाल है, बिल्कुल है, तो 10 साल से आपने किया क्या है? इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आपने कौन सी कार्रवाई की? यह प्रधानमंत्री जी की लगभग 11वीं या 12वीं अमेरिकी यात्रा होगी जब से वो प्रधानमंत्री बने। किसी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी भी किसी चरण में, किसी भी जगह पर, किसी भी क्षण गैर कानूनी तरीके से रह रहे अमेरिकियों से कहीं मुलाकात करने की कोशिश की कि उनके ऊपर क्या बीत रही है? जो भारतीय नागरिक अमेरिकी जेलों में बंद है विभिन्न अपराधों के आरोप में, उनके साथ दूतावास का कोई सहयोग आपने प्रदान कराया? तमाम देश खड़े होते हैं कि नहीं, आपको हमारे दूतावास का संपर्क देना पड़ेगा। हम भी कई राज्यों में, देशों में कहते हैं कि आपको हमारे दूतावास का संपर्क देना पड़ेगा। क्यों नहीं आप अमेरिका से बात कर सकते? आप तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, जहाज बेचेंगे, जहाज खरीदेंगे, ये चीजें हमेशा गौड़ हो जाएंगी जब देश के स्वाभिमान का सवाल आएगा। और हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप तो इतनी बात कर रहे हैं। मैं शशि थरूर साहब का एक बयान सुन रहा था, वो तो बड़े उत्साहित है इस यात्रा से। उनका वो बयान मैंने सुना कि नहीं, इतनी अद्भुत यात्रा हुई है, जितने भी हमारे लक्ष्य थे सब पूरे हो गए। ये समीर कह रहे हैं कि जो जहाज खरीदा जा रहा है अमेरिका में कबाड़ा है। थरूर साहब कह रहे हैं कि एक आलिशान जहाज है, वो लड़ाकू जहाज। अब हम थरूर साहब को माने कि समीर साहब को माने? इतना यशोगान कर रहे हैं कि मतलब बीजेपी के लोग क्या करेंगे? सवाल इस बात का है कि अगर किसी भी देश के सामने आप राष्ट्रीय गौरव की चीजें उपस्थित नहीं कर पाते, तो आपके जितने भी समझौते हैं वो सब बेमानी है। आप समझौता करके आ रहे हैं कि जो विदेशी विश्वविद्यालय है अमेरिकी, वो भारत में काम करेंगे। आप लगे हुए हैं विचार विशेष के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। विचार विशेष के लोग ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, शोध संस्थानों में काम करेंगे। और आप इन विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने मिला करके करेंगे क्या? सवाल है। अच्छा, ये विदेशी विश्वविद्यालय कोई 10 रुपए 12 रुपए में पढ़ाई तो कराते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा को बहुत सुलभ कर देंगे। ये तो गुणात्मक शिक्षा आपको चाहिए नहीं, सस्ती शिक्षा आप दे नहीं सकते। तो इस संबंध का मतलब क्या है?
ये भारत जैसे देश की सर्वाधिक आवश्यकता यह है कि शिक्षा सस्ती हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और उस एजुकेशन का बेहतर तरीके से समाज के पक्ष में उपयोग हो जाए। और अगर तीनों चीजें आपके ध्येय में नहीं है, शिक्षा में आप खर्च करेंगे 0.50% भी आपने जीडीपी खर्च करने के लिए नहीं तैयार हैं, और आप गिनती गिनवा रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि इन विश्वविद्यालयों के साथ हमारा समझौता हो गया कि हम उनको लाएंगे और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ उनका एमयू होगा। क्या माने इसका? आप देखिए, इन यात्राओं के साथ निश्चित रूप से गौरव बढ़ता है। पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट के बढ़ाने की कौन सी कोशिश की गई? तेल आप अब एक जो बात कहते हैं ट्रम्प साहब कि वो एक व्यापारी है और बड़े हार्ड बार्गेनर है, वही उन्होंने स्थापित किया और हम उनके सामने झुकते हुए नजर आए। हमको तेल सस्ता देगा रूस, वो कह रहे हैं नहीं तेल आप हमसे खरीदो। अरे क्यों खरीदे? आपसे किस बात के लिए खरीदे? हमको, हमारे पास इनकी ताकत रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप अमेरिका में उठने वाले सवालों को मजबूती के साथ नहीं उठाते तो यह संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी कोर दबी हुई है। आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे सामने वाला देश आपको दबा के रखने के लिए लालायित है। मैक्सिको या कोलंबिया के देश अमेरिकी वायुसेना को उतरने से मना कर सकते हैं, आप क्यों नहीं मना कर सकते? आप तो 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी आपकी अर्थव्यवस्था है। और आप अमेरिका से नहीं कह सकते कि नहीं आपके सैनिक जहाज को नहीं उतरने देंगे। अगर आपके पास ये कहने की ताकत नहीं है तो फिर आपको देश के सभी शर्तों को मानने के लिए की मजबूरी हो जाएगी। आप तभी अपनी बात को ताकत के साथ कर सकते हैं जब आप गलत चीज को गलत कहने का साहस रखते हो। और भारत के पास ये ताकत रही है। भारत तमाम मौकों पर अमेरिका का विरोध करता रहा। अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि गाजा में वो अपने एक का विकास करेंगे और रिजॉर्ट स्थापित करेंगे। दुनिया के तमाम देशों ने इसका विरोध किया। तमाम देशों ने विरोध किया, जो देश अमेरिका के तमाम मुद्दों पर समर्थन भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपको नहीं कर सकते, लेकिन बात केवल यही है कि आपके अंदर अगर आपके नीतियां साफ नहीं होंगी और आपके उद्देश्य साफ नहीं हो, विदेश में जाकर के आप स्वदेश की राजनीति करेंगे तो यह दिन देखने पड़ेंगे। आप अगर अडानी के बारे में सवाल पूछा गया तो सीधे एक लाइन का जवाब था कि वो इस देश के व्यापारी हैं, जो कानून काम करता हो उसी के लिहाज से उनके लिए भी काम करेगा। जी, ये पूरा का पूरा वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देने की आवश्यकता क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अडानी साहब वसुधैव कुटुंबकम के तहत आते हैं तो जो 104 यात्री हमारे लौट करके आए, ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं क्या? इस वसुधा के पात्र नहीं है, वो इस वसुधा के निवासी नहीं है। अडानी साहब के लिए तो बड़े आपके पास मुलायमियत भरे शब्द हैं। उन हमारे नागरिकों के प्रति आपकी सद्भावना कहां चली गई? उनके बराबर में आप नहीं कर सकते कि वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, और आप किसी के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते। आप जी, यह मैं मानता हूं इस यात्रा को मैं मानता हूं कि यह कूटनीतिक दृष्टि से भारत की स्थिति को बहुत मजबूत नहीं करता। जी, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर खासतौर से अमेरिका जैसे बड़े देश के सामने भारत की मौजूदगी को बहुत प्रभावी तरीके से नहीं रखता। इस यात्रा के दौरान किए गए समझौतों से न तो भारत को आर्थिक लाभ होने वाला है और न ही जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच, उसमें कोई बेहतर होने की संभावना मैं देखता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।